हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। ये इसका पार्ट 10 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को रिटर्न ऑफ करने के दो तरीके हैं, जिसमें फर्स्ट है राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर, जिसके बारे में हमने पार्ट नंबर 9 में डिस्कस किया था, एंड सेकंड इज राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ईच ईयर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेकंड मेथड, जब डिबेंचर्स का रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट में किया जाता है तो आप डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डिबेंचर्स के रिडेम्पशन अमाउंट के रेशियो के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ करते हैं। उस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को सीखेंगे। ये टेबल का फॉर्मेट है। इस टेबल की हेल्प से हम डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के ईच ईयर अमाउंट को कितना रिटर्न ऑफ करना है उसको कैलकुलेट करेंगे। इस टेबल को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, जिससे आपको ये क्वेश्चन बार बार रीड करना ना पड़े। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कंपनी 1 अप्रैल 2020 को 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करती है, जहां पर डिस्काउंट आपका 6% है। इस इंफॉर्मेशन को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे। देन कंपनी इन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हर साल के एंड में करेगी, जहां कंपनी पब्लिक को हर साल 2 लाख रुपए रिटर्न करेगी, जिसको हम रिडेम्पशन कहते हैं। देन फर्दर डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि डिस्काउंट का अमाउंट हम डिबेंचर्स के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ करेंगे, जिसके लिए हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। एंड देन टेबल को प्रिपेयर करने के बाद आपको इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर 5 years। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, विच इज 6% ऑफ 10 lakh, विच इज इक्वल टू 60,000। एंड देन हम टेबल को प्रिपेयर करेंगे, जिसकी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये टेबल का फॉर्मेट है। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने डिबेंचर्स को 1 अप्रैल 2020 को इशू किया है। इसका मतलब है कि कंपनी इन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन 1 साल के बाद करेगी, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास 2021 में आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होंगे ₹10 लाख। देन कंपनी 2022 में 2 लाख रुपए का रिडेम्पशन करेगी, जिसके बाद कंपनी के पास 8 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होंगे। इसी तरह 2023 में 2 लाख रुपए का और रिडेम्पशन करेगी, जिससे कंपनी के पास 6 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होंगे। और इसी तरह 2024 में 4 लाख के डिबेंचर होंगे एंड 2025 में 2 लाख के डिबेंचर होंगे। क्योंकि कंपनी पब्लिक के सभी अमाउंट को रिटर्न कर चुकी होगी, इसलिए आप 2026 के ईयर में कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे। इसलिए आप इस टेबल में 2026 को नहीं लिखेंगे। देन हम आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आप इन सभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे एंड इनका इजीएस्ट फॉर्म कैलकुलेट करेंगे, विच इज 5:4:3:2:1। एंड देन इस रेशियो को आप रेशियो के कॉलम में लिखेंगे। रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद आप डिस्काउंट अमाउंट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपका डिस्काउंट 60,000 है। सबसे पहले आप 2021 का रिटर्न ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आप डिस्काउंट अमाउंट को रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/15, विच इज इक्वल टू 20,000। देन आप 2022 का रिटर्न ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, विच इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15, विच इज 16,000। इसी तरह आप 2023, 2024 एंड 2025 का रिटर्न ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। और ऐसा करने से ये टेबल आपकी कंप्लीट होती है। तो यहां आपको याद रखना है कि जब भी आप सेकंड मेथड का यूज करके डिस्काउंट की रिटर्न ऑफ अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, तो आप सबसे पहले
डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। देन आप उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस का रेशियो निकालेंगे एंड देन उस रेशियो के अकॉर्डिंग आप डिस्काउंट के रिटर्न ऑफ अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे और ऐसा करने से आपकी टेबल कंप्लीट होती है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर का अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 एंड पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे टू डिबेंचर अकाउंट एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 60,000। ये 60,000 डिस्काउंट का अमाउंट है। देन आप साल के एंड में फर्स्ट अमाउंट को रिटर्न ऑफ करेंगे। आपका फर्स्ट अमाउंट है 20,000। इसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2021 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 20,000। देन आप डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस करेंगे जिससे आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगा 40,000। इस अमाउंट को हम बाय बैलेंस CD कहेंगे, जिसके लिए आप सेम डेट पर पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखेंगे बाय बैलेंस CD एंड देन इस बैलेंस को आप नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2021 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 40,000 और इस तरह आपका फर्स्ट ईयर का रिटर्न ऑफ अमाउंट कंप्लीट होता है। देन आप सेम प्रोसेस को अगेन फॉलो करेंगे। अब नेक्स्ट ईयर 16,000 की अमाउंट को रिटर्न ऑफ करेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2022 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 16,000। देन आप डेबिट के टोटल में से क्रेडिट के टोटल को लेस करेंगे, जैसे आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगा 24,000 एंड इसके लिए आप पर्टिकुलर्स कॉलम में सेम डेट पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD एंड देन बाय बैलेंस CD को आप नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2022 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD एंड अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 24,000 एंड इसी तरह आप अगले 3 साल के अमाउंट को रिटर्न ऑफ करेंगे, जिसमें थर्ड ईयर में अमाउंट आएगा 12,000, देन फोर्थ ईयर में अमाउंट आएगा 8,000 एंड देन फिफ्थ ईयर में अमाउंट आएगा 4,000 और इस तरह आपका डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर अकाउंट कंप्लीट होता है। तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड में आपका डिस्काउंट अमाउंट सेम था सभी ईयर्स में, बट सेकंड मेथड के अंदर डिस्काउंट अमाउंट रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर सभी अमाउंट अलग होते हैं और इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। अब इस चैप्टर के नोट्स के लिए हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए and click on bell icon for daily updates. Thank you.